कि सत्य और असत्य दोनों ईश्वर है, तो फिर हम केवल सत्य का पालन ही क्यों करें? पहले असत्य का त्याग करो, तब सत्य में स्थित होकर के तब जान पाओगे कि न सत्य है न असत्य, केवल ईश्वर है। किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हो आप? अगर अभी लगा दिया ये सूत्र तो पाप पुण्य महाराज जी, अगर पहले ही सूत्र लगा दिया लगेगा ही नहीं भैया। सवाल है, सवाल तो हल होने के बाद शेष बचता है ना। शेष पे तो पहुंचो, ऐसे थोड़ी शेष लिख दोगे। सवाल पहले हल करो तब उसका शेष आएगा। बट सुना के हो गया कि सत्य और असत्य दोनों तो ईश्वर ही हैं, तो असत्य का पालन तो फिर करने नरक भी ईश्वर है, रोग भी ईश्वर है, है नहीं? तो उस रूप में ईश्वर मिलेगा तो फिर भोगो ईश्वर को। रोग भी ईश्वर है, अपमान भी ईश्वर है, विपत्ति भी ईश्वर है। तो क्या आप इस ईश्वर को स्वीकार करना चाहते हो? नहीं स्वीकार करना चाहते तो सत्य वाले ईश्वर को स्वीकार करो। नहीं, जेल से लेकर नरक तक लाठी डंडा रोग विपत्ति सब ईश्वर है। हमारी बात मानो ना। तो अगर इस ईश्वर को नहीं स्वीकार करना चाहते तो असत ईश्वर को छोड़िए, अभी सत्य में आइए। और सत्य से जब वहां पहुंच जाओगे, जब तुम अपने स्वरूप को जान जाओगे, तो असत क्रियाएं होंगी ही नहीं, असत की सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भाव विद्यते सत्ता।